इसका उल्लेख किया है। वो केचुल जब सर्प पे रहती है तो किसी की हिम्मत नहीं कि उस केचुल का स्पर्श कर ले। बात वही केचुल में जब अहंकार आ जाता है और वो सर्प से अलग हो जाती है तो समाज का कोई भी मूस, जंगल का कोई भी मूस उसे घसीट करके अपनी शयन कक्ष में ले जा करके और उसे विश्राम करता है। जब तक वह सर्प के साथ है, मर्यादा में है, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे छू ले। और वही जब मर्यादा का उल्लंघन करती है, सर्प से अलग हो जाती है, तो मूस जैसे भी उसको घसीट करके अपनी जो है शयन कक्ष में बेडरूम बनाता है। तो इतना है हमारी मर्यादा का। आज लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम मेरी मर्यादा रेखा को मत पार करना। तो लोग में किसी की हिम्मत नहीं है कि इस रेखा को पार कर जाए, इसलिए इसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। वो लक्ष्मण रेखा हमारी मर्यादा की रेखा है। लक्ष्मण जी वहां से गए हैं, उसी समय जोगी का वेश बना करके, संत का वेश बना करके वहां पर दशकंधर आया है, रावण आया है और भिक्षा मांगा है। सीता ने, चूंकि गृहस्थ आश्रम की मर्यादा होती है, कोई भूखा है उसे भोजन देना चाहिए, सीता ने भिक्षा लेकर के जैसे ही आई हैं, रावण ने कहा, माँ अगर आप भिक्षा देनी चाहती हैं तो आप रेखा से बाहर आए, बंधी भिक्षा आप नहीं लेंगे। लक्ष्मण रेखा को रावण जैसे पराक्रमी, जो कैलाश को उठा लेने की क्षमता रखता है, पृथ्वी में चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी, इतना पराक्रमी था, वो भी मर्यादा की रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और उस मर्यादा की रेखा को, लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर पाया। जब मां मर्यादा से बाहर आई, रेखा से बाहर आई, तो उसने अपना रूप प्रकट किया, अपना स्वरूप प्रकट किया और उनको ले जाकर के रथ में बैठाला। और गगन मार्ग से जब जा रहा था तो वहां एक जटायु, जो राम जी के महाराज दशरथ का मित्र था, राम जी ने उन्हें पिता के समान माना था। जटायु ने देखा कि यह रघुवंश की कुलवधू को एक राक्षस राज रावण हरे ले जा रहा है, रथ में बैठाले ले जा रहा है। सीता जी विलाप कर रही थी, उसी समय जटायु ने उन्हें पुकारा है। तमन्ना
तुम्हारा करूं जी, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। मेरी नज़र उस कॉर्नर पे गई, बिल्कुल सबसे ऊपर कॉर्नर पे, जहाँ बिल्ली व्यास गद्दी पे विराजमान श्रीमंत रामदास जी ने। हमें ऐसा लगा कि शायद उस वेद का रस कहीं ना कहीं हमारे पास जरूर मिला है। उनकी मिठास जैसे लक्ष्मण जी को राम जी ने चख सके, शबरी ने चख सके पहले राम जी को दिए, और राम जी के बाद जब लक्ष्मण जी को मिले तो लक्ष्मण जी ने जिस तरह से वेद का स्वाद लिया वो शायद राम जी ने भी नहीं लिया होगा। क्यों कि जो भी वेद लक्ष्मण जी को मिले वो शबरी जी ने भी चखे और राम जी ने भी चखे। जैसे कि व्यास गद्दी पे विराजमान महाराज जी ने बताया, अधिक शब्द जैसे कहते हैं काम क्रोध, और दंड में थोड़ा सा बड़ा भी हुआ लेकिन उसकी शरारतें कम नहीं हुई। वो शरारतें कम ना होने की वजह से वो चतुर था, जैसे महाराज जी ने भी कहा चतुर कौवा। चतुर और बुद्धिमान में बहुत फर्क है। उसी तरह से वो चतुर भी था, वो लोगों को। आज की कथा सुनी, हम 8 दिन से राम के चरित्र के बारे में सुन रहे हैं, बीच बीच में हमने कृष्ण के बारे में भी सुना, पर आज की मैं खुद जो फील करती हूँ वो कहने के लिए हूँ कि नर में ना राम बचा, नर में ना कोई राम बचा, ना नारी में कोई सीता है, धरा बचाने के खातिर ना विष कोई शंकर पीता है, श्री कृष्ण सा धर्म धर्म में किसी में ज्ञान बचा है, ना नानक जी सा त्याग किसी में बचा है। अगर हम आज मैं ये बात कह पा रही हूँ, अपने आप को देख करके भी कह पा रही हूँ, बाकी मैं जिन लोगों को जानती हूँ, जिनसे मैं जुड़ी हूँ, उनसे भी को भी देख करके मैं ये कह पा रही हूँ, सच में राम जैसा चरित्र आजकल किसी नर में नहीं मिल पाया मुझे। ना नारी होकर के मैं आज ये भी कह सकती हूँ मैं सीता जैसी नहीं, उसकी पैर की धूल से भी बहुत दूर। अगर इस कथा का थोड़ा सा भी ज्ञान मैं अपने अंदर अर्जित कर सकती हूँ, गुरुवाणी से इतनी प्यारी और इतनी सहज भाषा में आज हमें राम कथा, रामचरित्र के बारे में इतना अच्छा, इतना सहज हमें मिल पाया, तो इनकी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग दरबार में भी देख रहे हैं, जैसा मैं अभी बिटिया के सामने बोल पाई कि जग में सिर्फ 2 ही नाम सुंदर हैं, राम, चाहे तो राम कहो चाहे तो कृष्ण कहो, जग में सुंदर ही सिर्फ ये 2 नाम हैं। दरबार में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरी सृष्टि समाई हुई है। बोलते हैं कि काफ़ी सारी आकाश गंगाओं से निकल करके पता नहीं कौन सी गंगा में हम लोग हैं, हमारी धरती किस गंगा की है हमें नहीं पता, उस आकाश गंगा में हमारी कौन सी है। पर आज हम इधर 2 चरित्रार्थ देख पा रहे हैं, राम और कृष्ण को, जो सिर्फ ये ही 2 सुंदर हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है। हम बोलते हैं गॉड, ओ गॉड, माय गॉड, ओ मेरे प्रभु। गॉड को हम बोलते हैं हिंदी में भगवान, जी फॉर जनरेट, जो जनरेट कर रहा है, जिसको हम समर्पित करते हैं ब्रह्मा से। ओ फॉर ऑपरेटर, जो हम पूरा समर्पित करते हैं श्री कृष्ण को। डी फॉर डिस्ट्रॉय, जो हमारे भोलेनाथ भगवान, शंकर भगवान। कनक सिंहासनी राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, युगल छवि तो सदा निहार, मेरा राम तेरे आरती उतार। वाम भागी शोभित जाति जननी,
विराजत। हम रेनू गुप्ता, ये मिसेस अंजू गुप्ता, आप मीना चड्डा, हम राम जी कथा हो रही है जी आज 8वां दिन है, जी आप यहाँ आए हो तो सॉरी भागवत कथा नहीं, राम कथा का। हाँ जी बताइए। राम कथा हो रही थी, क्या क्या चाहोगे इस विषय में? राम कथा ऐसा है, महाराज जी हमारे राम जी के जो दास हैं, एक्चुअली वो महंत जी का नाम ही रामदास जी है, तो हम उन्हें श्रद्धापूर्वक कह रहे हैं राम जी के दास हैं। राम जी के दास के मुख से जो उच्चारण हो रहे हैं शब्दों के इस राम कथा के अंदर, ये राम कथा 23 तारीख को कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आरंभ हुई थी। तो आज उनका 8वां दिन है। आज उन्होंने बोलते बोलते लीलाओं का वर्णन करते करते जन्म से शुरू किया और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनकी लीलाओं का खास वर्णन करते हुए आज उन्होंने वन के अंदर शबरी जी के आश्रम में उनको विश्राम दिलाया है। कल शबरी जी के आश्रम में से विश्राम लेकर के बाहर निकल कर के वो आगे की क्रिया पूरी करेंगे, आगे का क्रियाकलाप पूरा करेंगे। तो अभी तक जो हमारे महंत जी ने जो कथानक बताए हैं, उनसे रामलीलाओं से जुड़े हुए किस्से बताए हैं, वो इतने प्रत्यक्ष हैं, इतने सजीव हैं कि उन शब्दों को हम यहाँ बैठे बैठे ही अपने कानों में उतार कर, और जो हमारा इधर दरबार सजा हुआ है उस कानों को और आँखों का संयोग हुआ है। जहाँ ये संयोग हमारे दिल के अंदर हो जाता है, वो खुद ब खुद वो सभी चरित्र हमारे दिल के अंदर उतर जाते हैं, और जो चीज़ दिल में उतर जाती है वो तो हमारे शरीर पर आई जाती है। तो हम ये चाहेंगे, इतनी कृपा चाहेंगे कि जो ये चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं, हम भी और अपने बच्चों से भी और समाज के सभी लोगों से और यहाँ मंदिर के आंगन में बैठ कर के जो भक्तजन सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने जीवन के अंदर उतार सकें। भगवान से यही अपेक्षा है, भगवान से यही प्रार्थना है। जय श्री राम। कि एक बार राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे वन में, तो लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि हम इस वन में हमें आए हुए 10 साल हो गए, इस 10 साल में हम इतने ऋषियों से मिले तो हम इनके नाम तक भी नहीं याद रख पा रहे हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप ये सब नाम के उसमें नहीं जाएं, बस आप हर ऋषि ने जो आपको शिक्षा दी है उस शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि महाराज जी जो हमें राम का प्रतिबिंब स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, उनके मुख पे जो राम की मंद मुस्कान शालीनता के साथ हमें महसूस होती है, उसी को महसूस करते हुए मैं सभी अपने सुनने वालों से यही कहूँगी कि आप इन चरित्रों को, ऋषियों की जो वाणी है, इसको अपने जीवन में उतारें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हाँ मेरा नाम दीप्ति सौदा है, मैं गुड़गांव से ही हूँ। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप रामकथा में आइए, हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है, रामचरित्र के बारे में जानने को मिलता है और इससे हमारे अपने चरित्र में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है कि वो सभी आएँ और रामकथा सुने। धन्यवाद। ये राम कथा में कल सीताराम नाम संकीर्तन हुआ है और लोग प्राय पूछते हैं कि सीताराम की महिमा क्या है नाम की। तो रामचरितमानस में ही आया है, समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। के नाम के पीछे पीछे नाम ही रहता है। जैसे घर में हम किसी बच्चे को बुलाएं कि भी मुकेश, तो नाम लेंगे तभी तो मुकेश पीछे पीछे आएगा। तो हम उस नाम के बीच में, सीताराम नाम के बीच में ये महसूस करें कि जिसका हम नाम ले रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। और एक अंतिम बात कह दूं कि राम नाम कली अभिमत दाता। कलयुग में ये राम नाम जो भी हमारा ख्वाहिश है, मनोरथ है, उसको देने वाला है। क्यों? क्योंकि हित परलोक लोक पितु माता। परलोक में हमारा हित करेगा और इस लोक में भी राम नाम जो है हमारा माँ बाप है। ये राम नाम की महिमा है। कथा के बारे में बहुत संक्षेप में मैं कह दूं कि कथा जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो कुछ वर्णन किया गया है, ये कथा व्यास उन सबको उसका रस
हमें बहुत ही सुपाच्य करके, बहुत डाइजेस्टिबल करके हमें पिलाते हैं। ये इसकी महिमा है। और जनरेशन गैप कथा के माध्यम से मिटता है। यहाँ 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का आदमी भी होता है। हम जनरेशन गैप से पीड़ित हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई कह के मैं अपनी बात को अंत कर रहा हूँ कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी शक्ति का स्मरण कीजिए। और पहली पंक्ति है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कि जामवान बुजुर्ग के वचन हनुमान जी नौजवान जी को बड़े अच्छे लगे। तो नौजवान को बुजुर्गों की बात अच्छी लगे, ये कथा से हमें प्रेरणा मिलती है, जनरेशन गैप मिलता है। धन्यवाद।